किन के साथ खुदा बात करेगा? बताओ, खुदा किन के साथ बात करेगा? अरुण, खुदा किन के साथ? हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं, उसके लोग हैं, तो खुदा आज से हमसे बात करना चाहता है। आइए बाइबल मुक़द्दस में से एक खूबसूरत हवाला पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील का हवाला है, 5 बाब है उसका। और इससे पहले कि हम बाइबल पढ़ें, हम कहेंगे खुदामंद खुदाए अजीम मुबारक है, आमीन आमीन। यूहन्ना की इंजील है, उसका 5 बाब है। ये बाइबल मुक़द्दस अगर हर रोज़ भी एक बाइबल के हिस्से को पढ़ते हो तो याद रखो, वो एक हीरे की तरह और सूरज की तरह उसके अंदर किरणों के रंग अलग अलग होते हैं। आपने ये बहुत दफ़ा खुदा का कलाम सुना है, आपको ज़बानी भी याद होगा। और ये कलाम जो हम सुनने लगे, ये है क्या है? जब मैं इसको जब सुबह कलाम तैयार करता हूँ या पढ़ता हूँ अपने लिए, तो मैं इसमें बहुत सी चीज़ें जो मैंने नहीं मुझे जिनका पता, मैं उनको भी उनमें से लेता हूँ। और अगर मैं इसे 100 दफ़ा पढ़ता हूँ तो 100 दफ़ा ही मुझे 100 बातें नहीं मिलती हैं। तो ये जो मुआज़ा है, ये जो कलाम है, एक शख्स है जो बहुत सालों से बीमार था। उसकी बीमारी की जब लिमिट देखते हैं उसकी बीमारी के हदूद, तो ऐसे लगता है उसकी आधी उम्र, अगर उसकी 80 साल उम्र होती है, उसकी आधी उम्र जो है वो दुख में गुजर गई है, बीमारी में दुख गई है। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो। तो ये मैं हवाला पढ़ता हूँ, 5 बाब है, लेकिन इसमें हम एक नई बात सुनेंगे। इन बातों के बाद यहूदियों के एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो अब्रानी में बैतहस्दा कहलाता है। उसमें 5 बरामदे और इनमें बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े पसमुर्दा लोग जो पानी खेलने के मुंतज़िर हुआ करते थे पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई उतरता वो शफा पा जाता। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु मसीह ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसे कहा क्या तंदुरुस्त होना चाहता है। उस बीमार ने उसे जवाब दिया है, खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब वो पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुनी जन पर इसकी बरकत हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो। बैठ जाए। आज हमने इसी हवाले में से बहुत सी नई बातें सीखेंगे। और जब इस हवाले को पढ़ते हैं, जब पढ़ा गया है, तो इसमें हमको सीखने का मौका मिला है। और बाइबल मुक़द्दस में हर हवाला दूसरे के साथ सिखाने के लिए होता है। अगर तुरेत को देखेंगे तो वो ज़बूर में, और ज़बूर को देखेंगे तो सहीफ़े अंबिया, और इनको देखोगे तो ये 4 जो हैं ये इंजील मुक़द्दस के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह हर मौज़ा जो है, हर जो बात है, उसके अंदर एक सीखने वाली बात है। और किसी ने कहा है ये बीमार शख्स है जैसे हम सीखेंगे, इसकी बीमारी की मुद्दत बहुत लंबी है, हम इससे सीखेंगे। अगर आप अपनी बीमारी और मुश्किलात के अंदर आपका बहुत अरसा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ज़्यादा लंबी दुख दर्द मुसीबत के अंदर रहने वाला, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसके पास रास्ता कोई नहीं होता, वो बंद रास्ते हो जाते हैं। वो अंधेरे और मौत के अंदर रहता है और उस तक ना उम्मीद रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन बाइबल क्या कहता है, गुनाहगार की मरने पर भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर एक गुनाह में मर जाता है और बीमारी में मर जाता है, लेकिन उसके बाद मरने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। ये किसकी बात कर, एक गुनाहगार की। एक गुनाहगार के मरने पर भी उसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन लोग हर रोज़ मरते जा रहे हैं, हर रोज़, लेकिन नाउमीदी में मरते जा रहे हैं। जब इस शख्स के पास यीशु मसीह गया तो हम उसे देखते हैं कि वो जगह कहाँ थी जहाँ पर यीशु मसीह गया। इससे पहले के यहूदी उसके ख़िलाफ़ थे। यीशु मसीह गलील में थे,
और जितने भी मोज़े ज़्यादा से ज़्यादा हुए वो गलील के अंदर हुए हैं। लेकिन अब यीशु मसीह यरूशलेम में आ गए हैं। यरूशलेम में तो यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ होता है उनके साथ। अब क्या है कि यीशु मसीह हैकल में नहीं गए, हैकल के पास एक हौज है, हौज में पर गए हैं। उससे पहले हम यीशु मसीह को इस हौज पर हम नहीं देखते कि यीशु मसीह हौज पर जाते थे जैसा लोग, लेकिन यीशु मसीह जब हौज पर गए, पहली बात कि यीशु मसीह हैकल के अंदर जाते, वहाँ पर भी लोग मोज़े शिफा पाते। देखिए यीशु मसीह उस जगह पर गए जहाँ पर शिफा लोग पा रहे थे, उस जगह पर गए जहाँ पर लोग क्या पा रहे थे? शिफा। और वो क्या था? भेड़ दरवाजे के पास एक हौज था, और हौज के अंदर चूँकि बीमारों का ग्रुप बने रहते थे, जमघट लगा रहता था, तो वहाँ पर बरामदे बनाए गए थे, चारों तरफ हौज के बरामदे, वहाँ पर लोग अपने बीमार को, और ये भी बीमार शख्स है, और ये घर की बीमारी का टाइम नहीं बताया गया, लेकिन उस हौज पर बड़े वक्त की बीमारी का टाइम बताया गया कि 38 वर्ष उसे हो गए, और वह हौज के ऊपर पड़ा हुआ है। और क्यों पड़ा हुआ है? उसकी एक उम्मीद है कि जब पानी हिलेगा तो मुझे भी मौका मिल जाएगा शिफा पाने का, लेकिन उसकी उम्मीद नाउमीदी में बदल चुकी थी। और किस तरह? जब आप किसी दुख मुसीबत में पड़े रहते हैं, आप दुआ करते रहते हैं, लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं होती, तो आप ईमान से भी पीछे हट जाते हैं, आपका ईमान भी कमज़ोर हो जाता है। ये समझ आए कि जिस्मानी आदमी अगर किसी दुख और मुसीबत में पड़ भी जाए तो उसका ईमान बहुत जल्द इसी तरह हम भी इसी में होंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा होगा। मैंने एक शख्स को, ये दूर की बात नहीं है, वो बड़ी देर से बहुत बीमार था, बड़ी देर से। मैंने कहा कि उसको इधर लेकर आओ, वो यीशु मसीह से शफा देगा। यीशु की तारीफ, वो उठ नहीं सकता था, चलना फिरना, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो पीछे चला गया, पीछे उसी ईमान में चला गया जिसमें वो बीमार था, और फिर उससे ज़्यादा बीमारी में चला गया। इस शख्स के बारे में यीशु मसीह ने यही कहा था, इसी शख्स के बारे में यीशु मसीह यही कहा था कि तू यहाँ पर तो बैठा है, 38 वर्ष हो गए हैं, और तू इस ईमान के साथ आया था कि मुझे शिफा हो जाएगी, लेकिन तुझे शिफा नहीं हुई। हम भी कभी कभी इसी ईमान के साथ चर्चेस को बदलते हैं, पादरियों को बदलते रहते हैं, शायद इतों मुझे शिफा हो जाए, इतों मेरा काम बन जाए, यहाँ से काम बन जाएगा, यहाँ से होगा, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो याद रखें, खुदा कोई इस तरह का खुदा नहीं कि एक दिन यह चर्चे च होवे, एक दिन उस विच होवे, एक शहर में होवे, दूजे मुल्क में होवे। और बाइबल क्या कहते हैं? आप जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यीशु मसीह होता है। जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जिस जगह पर इकट्ठे होंगे मैं उनके, तो हमें ये समझ आ गई, अगर हम जगह जगह से यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करें, तलाश करना शुरू कर दें, तो ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। इसी तरह वहाँ पर जो लोग पड़े थे, उनका ईमान, उनका तवक्कल जो था वो एक पानी पर था, और वो पानी भी क्या था? जब पानी हिलता तो फिर वो होता था, अगर वो पानी नहीं होता तो फिर उनका ईमान वो सारे के सारा डामाडोल हो चुका था। लेकिन यीशु मसीह करते क्या चाहते हैं? उस शख्स के पास जाते हैं, हालांकि बीमार बहुत हैं, बहुत बीमार लोग उधर पड़े हैं, लेकिन ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिसको इस बात का इल्म नहीं है कि यीशु कौन है, कहाँ रहता है, वो शफा देता है या नहीं देता, उसके अंदर कोई पता नहीं था। वो तो एक पानी के हिलने का मुंतज़िर वहाँ पर पड़ा है, और यीशु मसीह वहाँ पर चला गया। यीशु ने क्या उसमें देखा? उसकी मायूसी, नाउमीदी को देखा। यीशु मसीह ने उसमें क्या देखा? ईमान से कमज़ोर हो चुका है, उसके अंदर ये ईमान नहीं है।
अब वो थक गया है, हार गया है, उसे शफा की उम्मीद तवक्को ख़त्म हो चुका है। अब अगर उसके साथ कोई बात करे भी, यार जो तो पानी हिल रहा है तो छेती छेती करे कर, तो वो तो बता रहा, क्या बताता होगा, यार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ तक मुझे शफा मिल जाए, लेकिन क्या होता है कि मेरे पॉइंट से पहले वो दूसरा पहुंच जाता है। इसी तरह अब मैं नाउमीद हो गया हूँ, मेरी मायूसी बढ़ चुकी है, मेरे को रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, हो सकता है हम भी इसी तरह हों, हम भी किसी काम में बदनी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, माली तौर पर किसी भी मुश्किल में पड़े हुए हैं। आप दुआ करते होंगे, दुआ कराते होंगे, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपके लिए नहीं हो रहा। जिस तरह ये शख्स 38 बरस तक जब पानी हिलता तो ये भी कोशिश करता, लेकिन रसाई नहीं थी, पहुंच नहीं थी। इसको हर रोज़ ये शफा के लिए लेकिन एक दिन भी शफा नहीं। क्या हम सोचेंगे हमारी ज़िंदगी में भी यही हाल है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कहते तो होता ही नहीं है, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्या खुदा उसे छोड़ दिया है? क्या खुदा उसे भूल गया है? और बाइबल क्या कहती है? खुदा किसी भी शख्स को भूलता नहीं है, खा वो किसी भी मज़हब के साथ, किसी फ़िरके के साथ हो, किसी चर्च के साथ भी इसका ताल्लुक़ होगा, वो गुनाह में होगा, खुदा का नाम मुनकिर होगा, लेकिन फिर भी खुदा उसे भूलता नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है। अगर आप अपनी शक्ल और सूरत को, तस्वीर को कहीं भी होती है तो उसको भूलते नहीं हैं। किसी भी जगह थोड़ी तस्वीर होवे ना, तुसी वेख के ओए तो मेरी तस्वीर है यार, उस तस्वीर को देखकर आपके अंदर अपने लिए कुछ मोहब्बत होगी। इसी तरह जिस खुदा ने आपको बनाया है, आप जहाँ भी होते हैं, इसके नहीं साथ तलक नहीं, फ़िरकों का कोई तलक नहीं है कि खुदा बस फ़िरकियां का खुदा है। खुदा किसी का तरफदार है। हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा ईमान फ़र्क हो सकता है, लेकिन खुदा सबका ही खुदा है। जिन्हें भी ऐसी बैठे वहाँ सबका ही खुदा है। अगर कोई बहुत करीब है, मानता है, थोड़ा कैसे भी करता, अब जैसे भी हैं, मैं आपको ये दलील करूँगा, साढ़े सारे ही खुदा है। खुदा हम सब का खुदा है। हम सब जब दुआ करते हैं तो यही दुआ करते हैं, ऐ हमारे भावें बच्चा काला वे ते भावें चिट्टा, वह अपने बाप दा जरूर ना लेगा। इसी तरह किसी भी मज़हब, किसी भी कौम, किसी भी फ़िरके के अंदर है, उसके ईमान का जो फ़र्क है वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत उसके साथ फ़र्क नहीं हो सकती। अगर वो कोई शख्स किसी भी वजह से नाउमीद हो चुका है, तो इसलिए नाउमीद हो चुका है, उसको इस बात का इल्म नहीं है कि निजात कहाँ पर है। निजात के बारे, रहाई के बारे, गुनाह की माफ़ी के बारे, छुटकारे के बारे उसको इल्म नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है लोग गुनाह में ही जीते जीते मर जाते हैं, और गुनाह में ज़िंदगी बसर करते साल हाँ साल बाद मर जाते हैं, लेकिन एक गुनाहगार की उम्मीद नहीं होती, उसके पास नाउमीदी में मर जाता है। इसी तरह ये शख्स भी मौत तक पहुंच चुका था, इसके अंदर नाउमीदी के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हर रोज़ ऐसा होता था तो उसकी वजह क्या थी? वजह हम देखते हैं, भाई 38 वर्ष तक क्यों बीमार है? इसलिए बीमार है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह और पाप पाए जाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि जड़ा नहीं बीमार होता वो गुनाहगार नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बीमार नहीं होता लेकिन तो भी अंदरूनी तौर पर मौत के अंदर है, और जड़ा भावें नहीं ना एक गुनाहगार बीमार होंदा, लेकिन होंदा तो मौत के अंदर ही है ना, क्योंकि बाइबल कहती है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी वो मौत के अंदर है। अगरचे वो बदनी तौर पर हम उसे देखते हैं वो बीमार नहीं है, अगरचे बदनी तौर पर बीमार नहीं है, लेकिन तो भी हम कहते हैं
वो बीमार है और सबसे बड़ा बीमार है। और बाइबल क्या कहती है? वो है गुनाह के अंदर। और अय्यूब की किताब में लिखा है मौत का पलोठा इंसान का गुनाह है। मौत का पलोठा गुनाह है और बाइबल की मौत का पलोठा उसके बदन को खा जाता है। ये बीमारियों का जिक्र किया गया, बीमारी को खा जाता है। लेकिन इसकी उम्मीद पर जब हम गौर करते हैं तो जब यीशु मसीह उसके पास जाता है, हालांकि बहुत लोग हैं, यीशु मसीह उस शख्स के पास गया जो नाउम्मीद हो चुका है। और हम भी अगर नाउम्मीद हो चुके हैं तो याद रखें यीशु मसीह आज आपके साथ आएगा, आपके पास जाएगा, आपकी यीशु मसीह आज बात सुनेगा। अगर आप किसी भी वजह से नाउम्मीद हो चुके हैं, अगर आपके पास बहुत दुआएं करने के बावजूद भी कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं कहूँगा जिस तरह इतने हौज पार पड़े हुए बीमारों को यीशु मसीह छोड़कर किसी के पास नहीं गया और उस शख्स के पास गया जो बहुत दुख के अंदर है, जो मुसीबत के अंदर है, उसके पास गया है। अब ये समझ आई अगरचे उसके पास उम्मीद नहीं है, अगरचे उसका यीशु मसीह पर ईमान भी नहीं है, लेकिन तो भी जाने कि यीशु मसीह का दिल तो आपके लिए तरस से भरा हुआ है। और तुसी भावें किस तरह दे सी है माना, फिर यीशु सानू प्यार कर रहा था। यीशु मसीह खुद उसके पास गया। क्या कि वो अच्छा आदमी था? क्यों जी अच्छा सी तो यीशु और को गया। क्या वो बहुत नेक था यीशु मसीह के पास गया? जी नहीं, नेक तो नहीं, नेक तो एक भी दुनिया में नहीं है मुनीर, एक भी नहीं दुनिया थे नेक, एक भी नेक नहीं है। फिर क्या यीशु मसीह के लिए नहीं गया? यीशु मसीह क्यों गए? आज सीखने वाली बात है कि यीशु मसीह के पास गया क्योंकि वो नाउम्मीद हो चुका था। और फिर यीशु मसीह गया कि खुदा अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करना चाहता था और यीशु मसीह ये भी देखना चाहता था कि मैं सिर्फ अपना सूरज नेकां ते नहीं चमकांदा, बदां ते भी चमकाना। और वो किए यीशु साबित करना चाहता से कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। आज हम जो जिंदा हैं, आज जो हमारी ज़िंदगी है, अगर यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारे कामों को देखे तो एक भी इस काबिल नहीं कि पास हो जाए। पंजाबी कहते हैं सारी जमात, सारी क्लास ही फेल है। लेकिन क्या है, खुदा ऐसा अजीम खुदा है कि एक नौमी शख्स है, गुनाहगार शख्स है, गुनाह के अंदर जकड़ा हुआ लगा, यीशु मसीह उसके पास जाता है। उसके पास क्यों जाता है? क्योंकि उसकी शक्ल सुर से बना हुआ। यीशु क्यों उसके पास जाता है? क्योंकि यीशु मसीह तलाश करता है, आज भी तलाश कर। और जाकर उससे पूछा, जाके पूछा। हम तो हर रोज़ खुदा के सामने खुद दुआ करते हैं ना, खुदा सानू शिफा दे, सानू शिफा दे, सानू ये दे, वो दे। लेकिन देखते हैं कि यीशु मसीह जो दुआ नहीं करते उनको भूल जाता है। अगर तुहाडे च कोई नहीं दुआ करता तो मैं तुहानू ये नहीं कहता कि तुहानू भुल गया खुदा, खुदा भुल नहीं गया। फिर मैं अगर आप किसी मजहब अकीदे के अंदर हैं तो खुदा आपको भूल नहीं गया। आप दुआ करते हैं या नहीं करते, फिर भी खुदा आपको भूल नहीं जाता, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार है ही नहीं है। और वो नहीं देखता कि ये बड़े चंगे काम था, ये नहीं, वो नहीं है। अगर इसके देखें तो ये शख्स 38 वर्ष से बीमार है, इसकी वजह तो है ना कोई। क्यों इतनी लंबी बीमारी है? किस कदर इस कदर लंबी बीमारी के अंदर चला गया? इसकी कोई वजह होगी, इसकी वजह होगी। और क्या वजह होगी? उसकी वजह उसकी बीमारी का कोई सबब होगा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई बीमार होता है तो शायद उन्हें बड़ा गुनाह किया है। अरे गुनाह वड्डे करे या ना करे, है तो गुनाहगार है ना, क्योंकि सब ने गुनाह किया। अगर कोई बीमार है, हम ये सोचते हैं कि अगर किसी की मौत हादसे नाल हो जाए, अगर कोई होर वाक़या हो जाए तो इस कहते नहीं ये तो बड़ा। और कोई अचानक मर जाता है तो पहले दौर बंद यार बड़ा कर्मा बख्तारा जे, बड़ा नेक जे, वेखो वेंदियां वेंदी जान निकल गई है। लेकिन डॉक्टरां दस छड़िया नहीं, ये हार्ट अटैक होंदा है। असी कहते बड़ा नेक बंदा, ओए वेंदी वेखो बेचारा, गल कर दी। लेकिन मेडिकल तौर पर पता लगा नहीं, और दिल फेल हो गया है, उसका दिल लाइलाज था।
उसका दिल खुदा से दूर था। तो ये सारी बातें अब समझ आ गई। इसको भी इतने साल हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने फिर उससे सवाल किया, अरे क्या तू शफा पाना चाहता है? सुने, बहुत दफ़ा सुने। उसने कहा नहीं जी, नहीं जी। मैंने एक दफ़ा, मेरे पास दुआ के लिए लोग बैठे हुए थे और रात का वक्त था, तो मेरे पास एक शख्स था जो एक नया शख्स था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मेरे रूह ने कहा कि ये शख्स इब्लीस के नीचे है, कम्बे। मैंने उसको कहा, अरे नौजवान खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। मैं पूछा कि तू ठीक होना चाहना है? कहना नहीं जी। मैं बड़ा हैरान हो गया। लोग सुनने वाले कहते नहीं, यारे बंदा वाह भाई, यीशु मसीह पूछा तू शफा पाना चाहना? कहना नहीं जी। ये मैं भी सुनकर शादिया कि यारे बंदे ने कहा तू ठीक होना चाहता है? नहीं जी, मैं नहीं ठीक होना चाहता। मैंने उसकी वजह पूछी, तू क्यों ठीक नहीं होना चाहता? तेरी क्या वजह है? उसने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी के कब्जे के अंदर हूँ, मुझ पर किसी का कब्जा है, इसलिए मैं शफा पाना नहीं चाहता। और उसकी वजह क्या है भाई, क्यों नहीं शफा पाना चाहता? इसलिए कि आप यीशु मसीह के बारे बात कहेंगे, आप यीशु मसीह के बारे कहेंगे, मैं सुनने वास्ते तैयार ही नहीं। आज भी हमारे हज़ारों लोग हैं, उनके सामने बाइबल पेश की जाए, बाइबल सुनाई भी जाए, खुदा दियाँ गल्लां करांदे भी तो सुनने वास्ते तैयार नहीं है। लेकिन उसकी जब वजह पूछी तो पता लगा वो इब्लीस के कब्जा के अंदर है, इब्लीस में है। वो किस तरह? बाइबल क्या कहती थी? शैतान ने ओरे दिल नू बंद किया होया सी, शैतान ने ओरे दिल नू बंद किया होया सी, और अखां नू बंद किया होया सी, और ये सामने मुजज़े हो रहे हैं, वो इनकार कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है वेंदियां होया भी नहीं वेखदे। ये जो इतनी देर से बीमार शख्स है, यीशु उसके पास खड़ा है और यीशु से उससे पूछा है सवाल, लेकिन वो देख रहा है, लेकिन मुंह से फिर भी क्या है? इनकार है। आप भी, हम जो यीशु मसीह को पुकारते हैं, हर रोज़ आप पुकारते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह के लिए इनकार रहता है। क्या तू निजात पाना चाहता है? नहीं। क्या तू दुखों से, मुसीबतों से, बीमारी से आज़ाद होना चाहता है? नहीं। क्या गुर्बत से आज़ाद होना चाहता है? परेशानी से आज़ाद होना चाहता है? ये सारी बातें होने के पता है। यीशु मसीह आज़ाद करता है, माफ़ी करता है, शिफा देता है, बदरूं से आज़ाद करता है, गुर्बत को, कर्ज को, सारी चीज़ को ख़त्म करता है, लेकिन फिर भी हमारे सामने इकरार नहीं है। इसी तक वो भी लंबी बीमारी को, उसका बात ये था कि वो यीशु मसीह जो कुछ कहना चाहता था वो नहीं समझना चाहता था। उसको ना समझने की वजह से उसके 38 साल हो गए। हम भी यीशु मसीह को ना जानने की वजह से हमारे दुखों, मुसीबतों, बीमारियों के कई साल, बल्कि सारी ज़िंदगी लंघ जाती है, सारी ज़िंदगी लंघ जाती है। जब भी पूछो फिर कि ओ जी गुनाहगार जो हाँ, ओ जी गुनाहगार आना इस वास्ते। अरे ना भी इस बात का इकरार करे तो भी अपनी गुनाह की माफ़ी के लिए कुछ नहीं करता। हम भी जो यहाँ पर मौजूद है, इंसान की नेचर है कि वो माफ़ी मांगता रहता है, माफ़ी मांगता रहता है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि माफ़ करने वाला कौन है। और ज़मीन पर जो माफ़ी का सिलसिला है और किसी पर केस कोई चलता है, अगर उसे जज उसके सारे प्रूफ लेकर उसे माफ़ कर देता है, बरी कर देता है, तो क्या उसका वो गुनाह जो उसने किया है आसमान से भी बरी हो गया? और चल इतने दसी किसी को माफ़ी मांग मुंग लई, किसी सानू छड़ देता, चलो इधर से तो खलासी हो गई, या रिश्वत ना या किसी होर तरीके नाल, क्या आसमान तो भी उन्हें माफ़ी हो सकती है? ज़मीन पर तो हम अपनी माफ़ी के लिए कोई रास्ता बना सकते हैं, माफ़ी के लिए कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, माफ़ी के लिए कोई सिफारिश ले सकते हैं, माफ़ी के लिए कुछ ना कुछ तलाश कर सकते हैं,
लेकिन आसमान पर नाव के रास्ता, नाव की तलाश कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी यहाँ पर माफ़ी मांगना आपकी मुकम्मल खलासी नहीं है। और ये भी बेचारा 38 साल हो रहे किन्हीं को माफ़ी मांगता सी। हर बीमार बंदा उस कहना खुदा मैनू माफ़ कर छड़, खुदा मैनू माफ़ कर दे। लेकिन जिस खुदा का नाम लेता है उसके बारे इल्म नहीं होता। और मैंने एक शख्स को देखा कि वो इतना बीमार था, बेचारा अक्ल भी खो गया। जेड़ा बंदा उन्हें को पता लेना आवे ना, और के हाथ जोड़ पवे, उन्हें के हाथ जोड़े, और यार मैनू माफ़ कर दे, मैनू माफ़ कर दे। जितने भी लोग दिन में से मिलते, कोई छोटा बड़ा बड़ा, एक मैनू माफ़ कर छड़। मैंने कहा यार इतनी ये माफ़ी मांग रहा है, क्यों इतनी माफ़ी मांग रहा है? उसको हकीकत में इस बात का इल्म नहीं था। माफ़ करने वाला दुनिया में एक ही है, और वो कौन है? यीशु। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही लोगों ने गुनाह तो